दी गई है। दरअसल बीजेपी की पूर्व सांसद को धमकी ये चिट्ठी के जरिए मिली है। आमिर नाम का एक शख्स है जिसने 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। नवनीत राणा को गैंग रेप की भी धमकी दी गई है। घर के सामने गाय काटने की भी चिट्ठी में जिक्र किया गया है। चिट्ठी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं, जिक्र भी किया गया है। तो अमरावती से पूर्व सांसद नवनीत राणा को धमकी मिली है। नवनीत राणा जो अपनी वाक्य पटुता के लिए जानी जाती हैं, बेहद तेज तर्रार जो महिला नेता हैं उनमें नवनीत राणा की गिनती होती है। हिंदूवादी चेहरे के रूप में नवनीत राणा को भी जाना जाता है। प्रखर वक्ता है। हालांकि इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें नवनीत राणा हार गई थी, लेकिन नवनीत राणा महाराष्ट्र की सियासत में, खासकर अगर बात करें अमरावती के हिस्से की, तो वहां पर एक बहुत बड़ा चेहरा है नवनीत राणा। तो जो चिट्ठी उनको लिखी गई है उस चिट्ठी को भी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीरों में नवनीत राणा की फाइल फोटोग्राफ है जो संसद के जब वो सांसद थी उस समय की है। कुछ तस्वीरें चुनाव प्रचार के दौरान की है, लेकिन ये फाइल फोटोग्राफ है। जो दूसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये धमकी भरा जो पत्र दिया गया है, नवनीत राणा को लिखा गया है आमिर नाम के शख्स द्वारा, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अभद्र भाषा का तो प्रयोग किया ही गया है, साथ ही 10 करोड़ रुपए की फिरौती की भी मांग की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, नवनीत राणा राजनीति में कोई छोटा नाम नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो बड़े चेहरों में नवनीत राणा का नाम आता है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ठीक उससे पहले नवनीत राणा को एक गुमनाम पत्र आता है जिसमें आमिर नाम का युवक जो है वो 10 करोड़ की फिरौती मांगता है। क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आगे की जो जांच है वो जारी है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर बिल्कुल देखिए जो अमरावती का जो लोकल पुलिस स्टेशन है जहां पर इनको पत्र मिला है उस जगह पर पुलिस कंप्लेंट कर दिया गया है। लेटर को प्रशासनिक दे दी गई है और पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और अभी तक देखिए एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, लेकिन हाँ बिल्कुल एफआईआर दर्ज होगा। शायद दर्ज होने पर इसको पुलिस जांच पड़ताल करेगी और जो शख्स जिसने शरारत किया है उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा। देखिए ऐसे सीधे दो चीजें, बिल्कुल काफी गंभीर मामला है क्योंकि वह पूर्व सांसद रही है, आपको पता है इंडिपेंडेंट रही है, वह लगातार एनडीए को सपोर्ट करती रही है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था 2024 में चुनाव हुआ था, उस दौरान उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, बीजेपी में शामिल हो गई थी, जिसको लेकर काफी विरोध और विवाद भी लगातार उनको लेकर हो रहा था। लेकिन चूंकि चुनाव हार गई, इस बात नहीं जीत पाई हो। लेकिन जाहिर सी बात है, महिला है, बिल्कुल प्रखर नेता है। आपको पता होगा ये वही महिला है जिन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध किया था, हनुमान चालीसा को लेकर उनके घर से लेकर बाहर तक, और काफी बड़ी उनका उस वक्त गिरफ्तार भी किया गया था। तो बड़ा एक मामला है। तो उनके पति रवि राणा है, वो भी विधायक है महाराष्ट्र में। तो इस पूरे मामले पर देखिए जिस तरीके से शख्स ने पत्र लिखा है, उसे वसीम नाम बताया है। इतना ही नहीं बल्कि आमिर और वसीम दो लोगों का जिक्र इसमें वो कह रहा है उस पत्र में कि वसीम जो दुबई से फोन किया था और दुबई के नंबर से, दुबई का नंबर भी लिखा हुआ है उसने, और वह नंबर आपने फोन नहीं उठाया है, इस तरीके का बात उसने की है। लेकिन वह साफ साफ कह रहा है कि मैं कोई बाहर से नहीं हूं, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूं। यह बात में जिक्र जो पत्र में जिक्र किया गया है। और वह साफ साफ कह रहा है कि मुझे सुपारी दी गई है तुम्हारी, जो वर्ड यूज कर रहा है तुम्हारी वाला वर्ड यूज कर रहा है। और साफ साफ कह रहा है कि गैंग रेप की बात कर रहा है, कि गैंग रेप करने की बात सामने आ रही है इनको। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ा मामला आता है। और एक महिला है वो, एक सांसद रही है और प्रतिष्ठित नेता है। और इस तरीके से अगर किसी की महिला खिलाफ हो, सांसद हो या कोई महिला खिलाफ क्यों ना हो, इस तरीके से अगर अभिषेक, लेकिन एक सवाल दर्शकों के मन में होगा कि ये जो शख्स है जिसने अपने आप को आमिर अपना नाम बताया है, क्या किसी ये संगठन से जुड़ा हुआ है? क्या किसी गिरोह से जुड़ा हुआ है? क्या किसी माफिया जगत से जुड़ा हुआ है? या फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस पत्र को लिखा गया है जिसका मकसद एकमात्र हो सकता है डराना और धमकाना? बिल्कुल जी। तो अभिषेक से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ अब सवाल ये उठता है कि जिस शख्स ने ये पत्र लिखा है उस शख्स का मकसद क्या था? क्या यहां मकसद केवल डराना था, धमकाना था, खुद के नाम को एक बार प्रकाश में लाना था, या ये शख्स किसी संगठन से जुड़ा हुआ है? क्या किसी आपराधिक संगठन से जुड़ा हुआ है? आखिर इसने पत्र लिखा क्यों? पत्र लिखने की मंशा क्या थी? अभिषेक हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। अभिषेक, आप अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, देखिए इसमें दो नामों का जिक्र है आशीष। इसमें एक नाम दिया है, वसीम का नाम दिया गया और दूसरा नाम आमिर है।
तो जो लेटर है इसके साथ साथ वसीम के बारे में कह रहा है कि वह दुबई से फोन किया था, दुबई से फोन कर धमकी दिया था, यानी वो नंबर भी जिक्र कर रहा है। देखिए, इसका अब तक जो इस पर जो पत्र में लिखा है, अगर पत्र में बताऊं कि मैं हैदराबाद से, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, तो पत्र में लिख रहा है। और पत्र में यह भी लिख रहा है कि मेरे भाई वसीम ने आपको दुबई से फोन किया था, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। पत्र में उस फोन नंबर का उल्लेख भी उसने किया हुआ है, और इस पत्र में पाकिस्तान जिंदाबाद का जिक्र भी है। आखिर यह अपने आप में बड़ी बात है। तो आप समझिए कि यह किस तरीके का, और यह भी बताया गया पत्र में कि मेरा नाम आमिर है और मैं यह पत्र जो है अपनी पत्नी के हाथ से लिखवा रहा हूँ, यह बात वह कह रहा है। तो तमाम ऐसी बातों का जिक्र किया गया है, जिसको लेकर जो नमित राणा के जो उनके सहायक है, यानी कह पीए है, और राजा पेट पुलिस स्टेशन जो है अमरावती में, उस जगह पर मामला दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस प्रभावी जांच पड़ताल कर रही है और गंभीरता जांच पड़ताल कर रही है कि काफी संगीन जो धमकियां दी गई है, यानी धमकी दी गई है, और इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले गहराई जांच पड़ताल करेगी। क्या वास्तव में कोई अभिषेक, जो पत्र दिया गया है वो स्पीड पोस्ट के जरिए दिया गया है। अगर आप स्पीड पोस्ट अगर कोई करता है तो इसका मतलब यह है कि वो पोस्ट ऑफिस गया होगा, और भारतीय डाक के जरिए दिया गया है, प्राइवेट कुरियर का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि इसे ट्रैक करना पुलिस के लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप स्पीड पोस्ट करने जाते हैं तो आपको वहां डाकघर में जाना पड़ेगा और उसके बाद ही वो सारी प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसे ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि ट्रैक करने में कितना वक्त लगेगा। और मैं बार बार यह पूछ रहा हूं कि अभी तक ये चाहे आमिर हो, चाहे दूसरे नाम का जिक्र किया गया हो, ये किसी गैंग से संबंधित नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब ये मान के चले कि यहां पर केवल मकसद एक डराना था, धमकाना था और एक खौफ क्रिएट करना था। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल देखिए, इसमें जो लेटर में खुद उसने लिखा है कि मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं रखता हूं, मैं कहीं बाहर का नहीं हूं, हैदराबाद का रहने वाला हूं, वह इस पत्र में भी जिक्र कर रहा है। तो मतलब साफ है, देखिए कि कहीं कहीं हो सकता है कि बात सच है कि ये जानबूझ डराने का प्रयत्न कर रहा हो या सुर्खियों बटोरने का प्रयत्न कर रहा हो। कई सारे ऐसे होते हैं आसिफ, आपने देखा होगा अब तक कि कई लोग ऐसे पत्र लिखकर या धमकियां देकर फोन पर वह कहीं कहीं सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि हवालात में जाएंगे, वो हवालात तो पक्का जाएगा, सब जो भी होगा ये। लेकिन चूंकि मामला गंभीर है और गंभीर आरोप लगाया गया, इतनी धमकी दी गई है, तो इसलिए पूरा मामले पुलिस जांच पड़ताल करे। लेकिन दूसरी देखिए, जो स्पीड पोस्ट की आप बात कर रहे थे, स्पीड पोस्ट जो हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, देखिए दो चीजें उसमें है। आप अगर देखेंगे तो फॉर्म में लिखा हुआ है आमिर, और उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है उसको लिखा हुआ है सलीम होटल, और वो कहाँ का पता है, फोन नंबर भी लिखा हुआ है, लास्ट में 901 है। तो आप समझिए कि यह कई बार जाहिर सी बात है फर्जी नंबर होगा या वो नंबर उसका होगा नहीं, ये समझ में। लेकिन अगर 2 की देखें, आप 2 की बात करें तो 2 में जो लिखा हुआ है वह कहीं कहीं अलग एड्रेस लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है 19 के ऊपर पैलेस अमेरिका न्यू दिल्ली, और उससे से फोन नंबर लिखकर उसमें लिखा है। तो कहीं कहीं देखिए जो पत्र लिखा है, सवाल ये उठता है, स्पीड पोस्ट की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इस मामले पर जांच पड़ताल तमाम एंगल पर कर रही है। घर पे लेटर कैसे पहुंचा, किसी ने हाथ से दिया है या वास्तव में वह जो करने वाला शख्स है वह जो देने वाला है वह पोस्ट ऑफिस से ही आया था क्या, तमाम एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जो पत्र लिखा गया है देखिए वह हैंड राइटिंग में लिखा गया है और कोई टाइपिंग नहीं किया गया है, और दूसरी बात दो पन्ने का पत्र है और उसमें कोई साइन भी नहीं है। ये जांच का विषय है और देखना ये होगा कि इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है कि आखिर ये आमिर नाम का शख्स क्यों है और इसने ये पत्र क्यों लिखा, और मकसद क्या केवल डराना, धमकाना और खौफ क्रिएट करना था, या मकसद उससे कहीं ज्यादा आगे है। ये सब कुछ जांच में पता चलेगा। अभिषेक